चलिए दोस्तों, आज हम लोग समस्थानिक को जानने वाले हैं, वो भी बहुत कम समय में। यदि आपको समस्थानिक टॉपिक नहीं समझ में आता है तो बहुत कम समय में हम लोग उसके बारे में जानेंगे और उदाहरण भी जानेंगे। चलिए देखिए, समस्थानिक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। अब समझिए समस्थानिक क्या होता है। तो कोई एक तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, हरा पेड़, और उसमें ढेर मानी शाखा निकला है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो हम पूछे कि बताइए पेड़ में कितना डाल, मतलब कितना डाली, तो आप बताएंगे कि 6 गो 7 गो 8 गो, जितना रहेगा जितना बताइएगा। लेकिन पूछेंगे कि पेड़ कई गो है, तो बताइएगा कि पेड़ नीचे से तो एक ही आया है, लेकिन ऊपर जाके बहुत सारे भाग में 2 4 5 6 जितना उस पेड़ पर डाली होगा उतने भाग में बट जाते हैं। उसी प्रकार से समस्थानिक होता है। चलिए देखिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान रहेगा, परमाणु संख्या क्या रहेगा? समान, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। समझ में आया? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। जैसे समझिए, जैसे में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक? 3 गो। अब 3 गो में जाना है कि जिसका परमाणु संख्या समान होगा, तो एक 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 सब में एक दिखाई दिया, और द्रव्यमान संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 3। इसका 3 द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु संख्या सेम होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तब कितना में टिक लगाइएगा? 3 समस्थानिक। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप समझ रहे होंगे कि एक तो ऊपर एक है द्रव्यमान संख्या, फिर परमाणु संख्या एक ही, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे हमने का पता लगेगा कि ऊपर लिखा है कि नीचे? तो देखिए, इसके लिए एक बात है। हम लोग जब तत्वों का प्रदर्शन करते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं ए और जेड। तो इसका मतलब समझिए, जेड से हम लोग ट्रिक जानेंगे। जेड मतलब जमीन, जमीन। समझ में आया? जमीन मतलब जेड। तो परमाणु संख्या, जेड को परमाणु संख्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या रहेगा नीचे। और ए से आसमान, आसमान क्या होगा? आसमान मतलब ऊपर। आसमान कहाँ है? ऊपर है, और जमीन कहाँ है? नीचे है। तो क्या होगा? आ से आसमान, ऊपर मतलब द्रव्यमान संख्या ऊपर, और जे से जमीन, जेड से जमीन, तब परमाणु संख्या नीचे। तो टेंशन ना लेना है, परमाणु संख्या नीचे वाला क्या है? परमाणु संख्या, और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। हाइड्रोजन 1 1 नोट्रियम, हाइड्रोजन 1 2 ड्यूट्रियम, और हाइड्रोजन 1 3 क्या होगा? ट्राइट्रियम होगा। समझ में आया? तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2 है, तो वह किस समस्थानिक है? तो ड्यूट्रियम। पूछेगा कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3 है, तो बताइए कि वह किस समस्थानिक है? तो क्या है? ट्राइट्रियम। अब बात समझ में आया? इसी प्रकार से कार्बन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक है। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14। केवल आपसे परीक्षा में यह बात पूछा जाएगा कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप बताइएगा कितना? 3। तो हो सकता है ऐसे पूछेगा, कार्बन के कितने समस्थानिक है, नाम लिखे हैं, तो 3। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14। उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी 3 है। ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17 और ऑक्सीजन 8 18। और उसी प्रकार से एक और है यूरेनियम। अच्छा, हालांकि हम लोग यूरेनियम के बारे में जानते हैं, इसका समस्थानिक 2 है, और इसके समस्थानिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसका उपचार यूरेनियम के समस्थानिक के द्वारा किया जाता है। यही समस्थानिक के द्वारा, यही दोनों में से समस्थानिक के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। तो देखिए, 92 यूरेनियम के परमाणु संख्या 92, तब 92 235 और 92 238 यूरेनियम के 2 परमाणु संख्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग आइसोबार यानी कि समभारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हर टॉपिक को क्लियर करेंगे बहुत कम समय में। आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। चलिए, थैंक यू।